जी महाराज मंचस्थ हैं। मैं अधिक समय न लेकर भैया जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी वाणी के द्वारा भक्तों का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। भैया पीयूष दीक्षित जी महाराज। आप लोग इधर आए, अपने विभाग में आए, उधर आए। राम 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 बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। आए सब लोग बड़ी ही मंगल दिव्य चर्चा आप सब लोग श्रवण कर रहे थे। उसी क्रम में मैं भी बड़ी ही पावन दिव्य कथा श्रवण कराने का प्रयास। जय जय श्री सीता राम, जय जय श्री राधे श्याम। ध्येयो सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। श्री गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपत भज विश्वनाथम। तुलसीदास जुगे पद कमल बार बार मना गुण गावो सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री बांके बिहारी सरकार की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर
आए प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान, पूज्यपाद माता पिता दोनों के पावन श्री चरण कमलों में बारंबार प्रणति करते हुए अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार परात्पर राज राजेश्वर श्री रघुनाथ जी मां भगवती के पावन श्री चरणों में कोटि बार वंदन। और जिनकी शरण में बैठ करके हम आप सब लोग दिव्य श्री राम कथा का आनंद, सत्संग का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज और इस कलयुग में पथ भ्रष्ट हो रहे लोगों को नई दिशा और दशा प्रदान करने वाले कवि कुल दिवाकर, कवि सम्राट, कविता कामिनी, राम भक्ति भूषण, परम वैष्णवाचार्य, द्वादश ग्रंथावली के रचयिता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पावन श्री चरणों में वंदन करते हुए मंच का कुशल संचालन कर रहे हमारे परम आदरणीय चाचा श्री राजीव शुक्ल जी, बारंबार प्रणाम। इस यज्ञ के संयोजक हमारे परम आदरणीय चाचा श्री पिंकू शुक्ल जी, अथक प्रयास से ये दिव्य कार्यक्रम संपादित हो रहा है। और हमारे परम स्नेही भाई यज्ञाचार्य श्री हिमांशु शुक्ल जी, समस्त वैदिक उपाचार्य जन, अभी अभी जिनके द्वारा बड़ी ही पावन दिव्य चर्चा श्रवण कर रहे थे हमारे परम प्रिय भाई आशीष पांडे जी, संगीत के समस्त संगीतज्ञ जन, दूर दूर से पधारे हुए समस्त धर्म पारायण, भगवत पारायण सुधी श्रोतावृंद, आप सबके हृदय में बैठे विराजे श्री सीताराम भगवान को बारंबार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सबको हृदय से बारंबार प्रणाम करते हुए आए बड़े प्रेम के साथ, श्रद्धा भक्ति भाव के साथ सब लोग भगवान का नाम गाएं और फिर बड़ी ही पावन दिव्य कथा हम आप सभी के मध्य होगी। आए सब लोग पहले भगवान का नाम गाते हैं। आते जाते उन्हें, आते जाते उन्हें गुनगुनाया करो। रास्ते में चलते जाओ, आते जाओ, जाते जाओ, भगवान का नाम गुनगुनाते रहना चाहिए। अभी अभी हाँ पंक्ति आप लोगों ने सुनी है। हमारा कहावत है पुरानी, ठाणे बैठे परे उताने राम कहाँ थे बड़े सयाने। ये राम जी का नाम ऐसा नाम है, चाहे जिस अवस्था में आप हो ये राम जी का नाम ले सकते हो। जैसे आपको गायत्री मंत्र का जप करना है तो उसके लिए पवित्र होना चाहिए कि नहीं? जब तक आप स्नान नहीं करेंगे, पवित्र नहीं होंगे, तब तक आप गायत्री का जप नहीं कर सकते। आसन होना चाहिए, आचमनी होनी चाहिए, माला होनी चाहिए। लेकिन राम जी के नाम में पवित्र हो तो ठीक, नहीं पवित्र हो तब भी चलेगा। ये राम जी के नाम में विशेषता है। देखो बाकी सब मंत्र है ना इस लोक में काम आते हैं, इस लोक में, लेकिन भगवान राम का जो ये महामंत्र है ना वो इस लोक में तो काम आता ही है, ऊपर लोक में भी काम आता है। ये राम जी के नाम की महिमा है। तो इसलिए आए सब लोग गाते हैं और फिर बड़ी ही पावन कथा। आते जाते उन्हें गुनगुनाया करो, आते जाते उन्हें गुनगुनाया करो। ओ राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते उन्हें, आते
जाते उन्हें गुनगुनाया करो। ओ राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। ओ राम बोला करो, राम गाया करो। रखते हो जैसे तुम संसार से, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से। और रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से। मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से। मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से। और जैसे ही परिवार से मोह बंधा हुआ है वैसे ही थोड़ा उनसे भी रिश्ता निभाया करो। थोड़ा उनसे भी रिश्ता निभाया करो। ओ राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते उन्हें गुनगुनाया करो। आते जाते गुनगुनाया करो। ओ राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। ओ राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। जय हो, सब लोग ताली बजाते हुए मस्ती के साथ। भैया जिंदगी है ये यूं ही निकल जाएगी। जिंदगी है ये यूं ही निकल जाएगी। शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी। शान शौकत की दुनिया बिछड़ जाएगी। जिंदगी है ये यूं ही निकल जाएगी। जिंदगी है यूं ही निकल जाएगी। शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी। शान शौकत की दुनिया बिछड़ जाएगी। और वो अपने मन से भी उनको बुलाया करो। अपने मन से भी उनको बुलाया करो। ओ राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते उन्हें गुनगुनाया करो। आते जाते उन्हें गुनगुनाया करो। ओ राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, गाया करो। राम बोला करो, राम गाया। और अंतिम पंक्ति में लोग कहते हैं बहुत ज्यादा काम है। हम ये थोड़ा ही कहते कि काम छोड़ दो ना। ओ कौन कहता कि छोड़ो तुम काम को। कौन कहता कि छोड़ो तुम काम को। अच्छा हो याद रखो मेरे राम को। अच्छा हो याद रखो मेरे राम को। ओ सुख दुख में न उनको भुलाया करो। सुख दुख में न उनको भुलाया करो। ओ राम बोला करो,
राम बोला करो राम गाया करो 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 राम बोला करो राम गाया करो। आते जाते उन्हें गुनगुनाया करो आते जाते उन्हें गुनगुनाया करो ओ राम बोला करो राम गाया करो। बोले श्री सीताराम भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। आए बहुत सुंदर दिव्य चर्चा आप सभी लोग श्रवण करें। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ी अच्छी बात भैया बताई रहे हैं। भगवान की भक्ति सबको करनी चाहिए। अच्छा, करनी चाहिए कि नहीं? अगर मनुष्य शरीर मिला है तो भगवान की भक्ति जरूर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर पाकर के अगर भगवान नहीं मिले तो ये व्यर्थ है। तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए सबको। अच्छा, हम आपसे पूछें, जैसे लखीमपुर जाना हो आपको, लखीमपुर, तो आप इधर पलिया मैलानी गोला होकर के लखीमपुर जाओगे या इधर धौरारा होते हुए? क्यों भैया? धौरारा होते हुए, सादा नगर होते हुए, है ना? काहे? ये सरल रास्ता है ना? सरल चीज सबको पसंद है। ये सुगम सरल, और ये बड़ा है, ये कठिन है। सरल चीज तो सबको पसंद होती है ना। तो भगवान की भक्ति भी हाँ कई प्रकार की है। लोग कह देते भगवान की भक्ति 9 प्रकार की होती है ना। भगवान की भक्ति अनेक प्रकार की है। जिस साधन के द्वारा हम भगवान से जुड़ जाएं उसी साधन का नाम है भक्ति। कई प्रकार की भगवान की भक्ति होती है, लेकिन कई कठिन भक्ति है, कठिन। अच्छा, अगर भक्ति भी सरल मिल जाए तो बढ़िया है कि नहीं? कठिन भक्ति कौन करना चाहेगा? अगर भक्ति भी सरल मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात, क्योंकि भक्ति करना सबको है। और भक्ति भी अगर सरल मिल जाए तब तो बात बन जाए। तो भगवान की सबसे सरल भक्ति जानते हो कौन सी है? सबसे सरल भक्ति भगवान की सबसे सरल भक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कौन सी? बोले नाम सरल नाम सरल सब सन चले नवम सरल सब सन चलही ना। भगवान की सबसे सरल भक्ति है हम सरल बन जाएं। और देखिए ये सरल शब्द बोलने में कितना सरल है, बोल करके देखो। सरल सरल बोलो, सरल है कि नहीं?
कोई मात्रा है ना कोई पाई है, सरल। बोलने में कितना सरल। अच्छा कॉपी उठा करके लिख करके देखो एक बार, उससे भी ज्यादा सरल। बोलने में सरल है, लिखने में सरल है, लेकिन मेरे भाई बनना बहुत कठिन है। सरल बनना बहुत कठिन है। बोलने में बहुत सरल है, लिखने में सरल है, लेकिन सरल बनना जीवन में बहुत कठिन है। बहुत कठिन। सरल व्यक्ति की पहचान जानते हो क्या होती है? सरल व्यक्ति की पहचान, जो सरल व्यक्ति होता है उसकी पहचान तुलसीदास जी ने बताई है। बोले नवम सरल सब सन छलही ना, जो सब छलों से मुक्त हो, जिसके अंदर किसी प्रकार का छल कपट ना हो, वही व्यक्ति सरल है। और आगे मामा भरोस, भगवान कहते हैं जो सिर्फ हमारा भरोसा करता है, दुनिया के लोगों को छोड़ करके जो सिर्फ हमारा भरोसा करता है वो सरल है। बोले मामा भरोसा हिया हरस नदीना। अब अगर सरल व्यक्ति की अगर बुराई होने लगे, निंदा होने लगे, तो वो ज्यादा दुखी नहीं होता है, और ज्यादा प्रशंसा होती है तो ज्यादा प्रसन्न नहीं होता है। हाँ, ये सरल व्यक्ति की पहचान है। जैसे हाथी देखा होगा आप लोगों ने, हाथी देखे हो? माता जी आप तो देखे ही हो, आप लोगों ने भी जरूर देखा होगा हाथी। पहले हमारे यहाँ गांव में हाथी आता था तो छोटे छोटे बच्चे दौड़ पड़ते थे हाथी देखने के लिए, ला हाथी आया, हाथी आया। हम भी जाते थे, तो बच्चों के साथ में बूढ़े भी दौड़ते थे, बूढ़े लोग। तो हमने एक बाबा से कहा, बाबा आपने हाथी नहीं देखा क्या? तो कह रहे पंडित जी देखा तो हमने है। तो हमने कहा एक बात बताओ, तो काहे को भगे जा रहे हो? जब हाथी देखा है तो काहे जा रहे हो? अरे बच्चों ने नहीं देखा, वो जा रहे हैं। कहने लगे पंडित जी हम हाथी देखने थोड़ा ही जा रहे हैं। बोले फिर? बोले हम हाथी नहीं, हम तो बच्चों को देखने के लिए जा रहे हैं। बच्चे जाएंगे कहीं वहां शैतानी ना कर दें, इसलिए हम बच्चों को देखने जाएंगे। बच्चे हाथी देखेंगे और हम बच्चों को देखेंगे। अब देखा होगा जब हाथी के सामने बच्चे जाते हैं तो बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं भैया ये गणेश जी का प्रतीक है, इनको प्रणाम करो। तो सब छोटे छोटे बच्चे प्रणाम करते हाथी को। और एक बात देखी होगी, उसी गांव के कुत्ते हाथी के पीछे भौंकते हैं। भौंकते कि नहीं? पूरे गांव के कुत्ते, बच्चा आगे हाथ जोड़े खड़े, अब कुत्ता पीछे भौंक रहे हैं। अच्छा बताओ हाथी का स्वभाव क्या है? हाथी ना हाथ जोड़ने वाले की ओर देखता है और ना पीछे कुत्ता भौंक रहे हैं ना उनकी ओर देखता है। हाथी तो अपनी मस्ती में चलता है। तो हाथी जैसा स्वभाव अगर प्रशंसा हो तो ज्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए, और अगर ज्यादा निंदा हो तो दुखी नहीं होना चाहिए। ये सरल व्यक्ति की पहचान। और एक पहचान और आपको बताओ बहुत बढ़िया, जिस जीव के अंदर सा माने सीता, रा माने राम और ला माने लक्ष्मण, ये तीनों समाहित हो जाएं, वही व्यक्ति सरल हो जाता है। राम सीता लक्ष्मण ये तीनों अगर प्रवेश कर जाए हृदय में तो जान लेना कि ये सरल व्यक्ति है। तो सरल बनना बहुत कठिन है। एक घटना आपको सुनाओ, याद आ गई। एक गांव में 4 भाई रहते थे, 4 भाई। सुनिएगा ध्यान से, 4 भाई। अच्छा 3 उनमें ऐसे थे जो बहुत मेहनत करते थे, हाँ, खूब कमाते थे, मेहनत करते थे, तब खाते थे। लेकिन जो एक भाई था वो करता धरता कुछ नहीं था, बस पड़ा रहता था दिन भर, और पड़ा पड़ा खाता रहता था। हाँ, जितना 3 मिलकर के खावे वो अकेला उतना खाए, और पेट पर हाथ फिरावे। जानते क्या है? दाने दाने पर लिखा खान हार का नाम, दाने दाने पर लिखा खान हार का नाम। तो किसी महापुरुष ने एक बात कही, भैया तुम ये ना कहा करो दाने दाने पर ना, बोले तुम ये कहा करो बोरे बोरे पर लिखा खान हार का नाम। बोरे 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 यो काहे कहा दाने दाने?
तुम्हारा दाने दाने से काम चलने वाला थोड़ा ही है। तुम कहा करो बोरे बोरे करता धरता कुछ है नहीं, बस पड़ा पड़ा खाता है। अच्छा एक बात और देखी होगी, ज्यादा खाने वाले से भी लोग परेशान हो जाते हैं, होते कि नहीं? हाँ। अच्छा खाने वाले को कोई तकलीफ नहीं होती भैया, खाने वाले जैसे हम खाते हैं हमको कोई तकलीफ नहीं, हम चाहे 20 खाएं चाहे 30 खाएं रोटी। और दावत में जाते हैं खिलाने वाले को भी तकलीफ नहीं होती है, उसको भी काहे की तकलीफ, लेकिन जो देख रहे हैं उनका बड़ा तकलीफ है। वो कहते अरे फलाने व्यक्ति वहां गए और ये आप 30 रसगुल्ला खाई गए, कहते कि नहीं? खाने वाले को तकलीफ नहीं, खिलाने वाले को नहीं, लेकिन दिखाइए बहुत तकलीफ है ज्यादा खाने वाले। हाँ एक लोग, हाँ दावतों खाने वाले कम थोड़ा ही होते। एक लोग गए दावत खाने के लिए, तो सासू मैया ने बहू से कहा बहू एक काम करो। हाँ बोले हाँ एक काम करो, तुम्हारे पिताजी दावत खाने गए हैं दावत। बोले अच्छा एक काम करो उनका बिस्तर लगाई दो। क्यों? क्योंकि वो वहां से दावत खाने के बाद जब वापस आवेंगे ना तो बैठ नहीं पाएंगे, फिर लेते ही जाएंगे सीधे, बैठने की क्षमता नहीं होगी। तो बीच वाली बहू बोली दीदी क्या आपके यहाँ ऐसे खाया जाता है? बोले हाँ। तुम्हारे यहाँ? तो वो बीच वाली बहू कहने लगी माताजी हमारे यहाँ जब कोई खाने जाता है ना, खाने दावत खाने, बोले तो? बोले हमारे यहाँ चारपाई साथ ही में जाती है, आने का झंझट ही खत्म है, चारपैया साथ ही में। तो छोटी वाली बहू बोल पड़ी तो आपके यहाँ कुछ खाया ही नहीं जाता। बोले फिर तुम्हारे यहाँ? बोले हम आपके यहाँ जाते हैं तो आपके यहाँ बिस्तर लगाया जाता है। बोले हाँ। बोले आपके यहाँ जाते तो चारपाई साथ में जाती। बोले आपके यहाँ? बोले हमारे यहाँ जब कोई दावत खाने जाता है ना तब। बोले फिर घर वापस नहीं आता है। बोले फिर सीधे गंगा जी का चले जाते, सीतारामन का वही हुई जाता है, पूर्णमासी हुई जाती है। तो ऐसे खाने वाले लोग, ज्यादा खाने वाले से लोग बहुत परेशान रहते। अच्छा जब तक 3 भाई लोग थे तब तक खिलाते रहे, लेकिन जब घर में भाभी लोग आए गए और ये 25 रोटी मोटी मोटी बनानी पड़ी, तो भाभियों ने कहा एक काम करो, ये करता धरता कुछ है नहीं, इसको बाहर निकालो। दिन भर पड़ा रहता है और तीनों के बराबर खाता ये, क्या करें? बोले एक काम करो इनको निकालो, भगाओ यहाँ से। भाइयों ने कहा एक काम करो, सवेरे सवेरे अपना झोला उठाओ तुरंत यहाँ से निकलो, जितनी जल्दी हो सके। अब सरल आदमी बेचारा, सवेरा हुआ उठाया झोला और चल पड़ा। चलते चलते महाराज रास्ते में पहुंचा, मन में सोचने लगा चलो एक बार और चल करके घर देखते हैं। वापस पहुंचा घर, भाइयों ने देखा अरे तुम गए नहीं अभी? कहने लगा हाँ शायद मुझे भगा कर पछता रहे हैं आप। हमको लगा हो सकता है आप हमको भगा करके पछता ही रहे हो, तो चलो फिर से देख लेते। शायद मुझे भगा कर पछता रहे हैं आप, महफिल में आ गया हो बस इस ख्याल से, इसीलिए आया हूं फिर से। बोले हाँ निकलो निकलो, कोई पछतावा हाँ नहीं है हमको, जल्दी से उठाओ झोला। उठाया झोला और चल पड़ा फिर सीधे। कहां चला जानते हो? कहां? सीधे अयोध्या धाम की ओर चल पड़ा महाराज, अयोध्या धाम की ओर। अयोध्या कौन कौन गया है? गए हो कोई लोग अयोध्या? वाह प्रणाम है आप हो गए हो? तो चलो हमारे संगम चलो फिर आप। हाँ हम ले चले, हाँ बिल्कुल लेकर के चलेंगे आप। हमारे आशीष भैया को पता अपना नोट कराई देना और हमारे साथ में आप चलना अयोध्या, ठीक? अब चलो वो तो तब की बात रही, अभी आपको लेकर के चलते हैं अयोध्या मन के द्वारा। मन लगाओ एक बार राम जी में। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया,
सबसे पहले जाकर के सरयू मैया में स्नान करना चाहिए। क्यों? सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी। और संत भरे कागरिया, संत भरे कागरिया, अवध बिहारे सांवरिया, बोलो अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। बोलिए अवध बिहारी सरकार की। वो सरल व्यक्ति झोला उठा करके चल पड़ा सीधे अयोध्या की ओर। और जैसे ही अयोध्या में पहुंचा तो अयोध्या में एक घटना उसने देखी। क्या? एक सुंदर आश्रम बना हुआ था, एक बढ़िया तखत पड़ा है, आसन लगा है और उस पर एक हट्टे कट्टे महात्मा बैठे हैं मोटे मोटे। तो दूर से देखा तो मन में सोचने लगा लगते तो खाते पीते घर के हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है खाए के गाल और नहाए के बाल ये दूर से ही पता चलते हैं, बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दूर से देखा तो कहने लगा खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया। और तब तक अंदर से 10-15 महात्मा ब्राह्मण और निकले, वो भी बड़े हट्टे कट्टे। मन में सोचने लगा यहाँ खाने पीने की व्यवस्था बहुत बढ़िया हमको लगता है। पहुंच गया, जाकर के महंत जी के पास पहुंचा। बोले आप? बोले हम इस आश्रम के महंत हैं। अच्छा गुरु जी? बोले हाँ। अच्छा ये बाकी लोग? बोले ये सब हमारे चेला लोग हैं। अच्छा गुरु जी हमको भी चेला बनाई लो आप। बोले तुम भी चेला बन जाओ। गुरु जी एक बात बताओ, आपके यहाँ भोजन की क्या व्यवस्था है? भोजन की? तो महंत जी कहने लगे भैया भोजन की व्यवस्था हमारे यहाँ 3 पंगति लगती हैं। अच्छा गुरु जी अगर हम तीनों पंगति में खाएं तो गुरु जी ने कहने लगे तुम 3 का तुम 4 में खाओ। अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा करना क्या होगा? बोले करना कुछ नहीं, खाली भगवान का नाम गाओ बस, सीताराम सीताराम। मन में सोचने लगा अगर पहले से पता होता तो घर वालों की गाली नहीं खाता, यही पहले आ जाता। काहे को गाली खाता? बढ़िया चकाचक 3-4 पंगत खाओ, सीताराम सीताराम करो। अब एक बात आपको और बताई दे, भगवान का नाम गाने वाले के लिए हाँ भोजन उजन की व्यवस्था नहीं। एक सज्जन करने पंडित जी आप तो बहुत दिन से कथा कही रहे, आपको कुछ मिला? बहुत दिन से कथा कही रहे हो, आपको मिला कुछ? तो हमने कहा दिखाई दे। बोले हाँ। हमने कहा देख लो, तुम करे मरे जाए रहे जिंदगी, दिन रात काम कर रहे और हम बैठे बैठे खाई रहे। ये राम जी की तो कृपा है, दिन भर काम कर रहे हो आप। बढ़िया चकाचक देसी घी खाई रहे हो ना। कहाँ रखो 1000 रुपया किलो वालों देसी घी? लोगों ने देखा कि तो मिलैया ना है, लेकिन सब राम जी की कृपा है। मन में सोचने लगा 3-4 पंगति खाएंगे, बढ़िया चकाचक विश्राम करेंगे, सीताराम सीताराम जपेंगे। गुरुजी मंत्र हमको भी दे दीजिए। बना लिया चेला, दे दिया मंत्र, पहनाई दी माला। अब आराम से पड़ा रहता है, सीताराम सीताराम करता है और 3-4 पंगत बढ़िया चकाचक भोजन करता है, बस मस्ती के साथ पड़ा रहता है।
बड़ा आनंद। थोड़े दिन व्यतीत हुए और थोड़े दिन के बाद भैया एकादशी आई। एकादशी, अच्छा एकादशी, जब एकादशी आई, अच्छा जितने भी वैष्णव लोग होते हैं सब लोग एकादशी को व्रत रखते हैं। एकादशी को व्रत सब लोग रखना भी चाहिए भाई, वैष्णव है तो। अब वैष्णव लोग सब लोग व्रत, ये उठा और सवेरे सवेरे चूल्हा देखने गया। आज चूल्हा जला ही नहीं, और इधर चूल्हा नहीं जला, इधर पेट में गड़बड़ शुरू, जानता है भोजन नहीं मिलेगा। जा करके सीधे गुरु जी के पास पहुंचा। मान जी गुरु जी एक बात बताओ, आज भोजन? बोले पागल तुम इतना भी नहीं जानते, अरे आज एकादशी है और हम सब वैष्णव लोग आज व्रत रखते हैं। तो कहने लगा गुरु जी कि हमको भी रखना पड़ेगा क्या? तो कहने लगा तुमको भी रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब तुम भी वैष्णव हो गए हो। तो वो कहने लगा गुरु जी एक काम करो, बाकी चेला लोगों से रखवाओ, हमको छोड़ ही दो। बोले क्यों? बोले गुरु जी अगर हम एकादशी रहे ना तो, बोले तो हमको द्वादशी नहीं मिलेगी, क्योंकि एकादशी को ही हमारी पूर्णमासी हुई जाएगी। खाने पीने वाले लोग, अब अगर एकादशी को कुछ मिला नहीं तो फिर हाँ द्वादशी हमको नहीं मिलेगी। अच्छा एक बात बताओ, भोजन बना ही लोगे? तो कहने लगा हाँ, मरता क्या ना करता, बनाना ही पड़ेगा, बना ही लेंगे भोजन। अच्छा एक काम करो, जाओ भंडारे से राशन पानी ले लो और यहाँ नहीं दूर जाकर के भोजन बना, जंगल में। अच्छा ठीक है, गया, सुंदर राशन पानी ले लिया, आटा चावल गुड़ चीनी सब सुंदर भोजन की व्यवस्था करने के लिए सब राशन लिया। गुरुजी ने कहा यहाँ जब भोजन बन जाए तब भगवान का भोग जरूर लगा देना, है ना? लगाते हो भोग आप लोग? लगाओ तो लगाबो करो, आज से हम बताई दिए। जंगल में जरूरी नहीं। देखो भाई हम जितने भी लोग हैं भगवान के भक्त तो है ही। जब भी भोजन करने बैठो तो भगवान का भोग जरूर लगाना चाहिए सबको। ये जरूरी नहीं है कि आपको मंत्र पता हो, मंत्र कोई जरूरी थोड़ा है, मंत्र सबको पता हो ये जरूरी नहीं है। मंत्र पता हो तो मंत्र बोल दो, और मंत्र ना पता हो तो एक चौपाई बोल दो। तुम ही निवेदित भोजन करही, अब प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही, ये चौपाई बोल दो। और अगर ये भी ना बोल पाओ आप तो एक महात्मा जी थे, हाँ वो भोग जानते कैसे लगाते थे? वो दोनों हाथ जोड़ करके कहते प्रभु आओ, प्रभु खाओ, प्रभु और जाओ प्रभु। हो गया, कम से कम हाथ जोड़ करके बुलाया तो भगवान को। भोजन करने बैठो तो भगवान को जरूर बुलाना चाहिए, भगवान का भोग जरूर लगाना चाहिए सबको। भगवान का भोग लगा देना। बोले जी गुरु जी बिल्कुल लगा देंगे। पहुंचा जाकर के जंगल में, बन गया भोजन, लगा भगवान को बुलाने। कैसे बुलाता है? आप लोग भी ऐसे बुलाइए। कैसे जानते हैं? ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए। हाँ, आप लोग भोजन बनाते जाओ और यही गाया करो सब लोग। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगा। राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सब लगाए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु आइए जल्दी से। इतना कहा सरल भक्त ने, लेकिन भगवान नहीं आए।
और जब भगवान नहीं आए तो मन में सोचने लगा क्या, भाई मंदिर में अर्घा होता है, आचमनी होती है, घंटे घड़ियाल बजते हैं, तब भगवान आते हैं। यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ नहीं अर्घा और आचमनी, यहाँ यही मेहमानी। यहाँ नहीं अर्घा और आचमनी, यहाँ यही मेहमानी। रूखा सूखा भोजन पाओ, पियो नदी का पानी। रूखा सूखा भोजन पाओ, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, ओ मेरे भोजन का राजा राम आइए, प्रभु राम भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। इतना कहा फिर भी भगवान नहीं आए। मन में सोचने लगा, हाँ अब समझ में आया काहे नहीं भगवान आए। क्यों भाई, मंदिर में तो इनके ठाट है, 56 प्रकार के भोग, वो चकाचक बढ़िया मिठाई लगती है। हाँ? तो ये मंदिर के भरोसे है, वहीं जाएंगे बढ़िया भोग लगेगा। लेकिन इनको पता नहीं है मंदिर के भरोसे हम थे तो हम यहाँ आए हैं जंगल में। कहने लगा, प्रभु अगर प्रभु जी तुम तज दोगे भोजन रूखे सूखे। ये तुम टिक्कर देख करके छोड़ ही रहे हो, तो ये समझ लो। बोले अगर प्रभु जी तुम तज दोगे भोजन रूखे सूखे, और एकादशी आज मंदिर में पड़े रहोगे भूखे। तुम मंदिर के भरोसे हो और वहां एकादशी है, भूखे रहना पड़ेगा प्रभु। एकादशी आज मंदिर में पड़े रहोगे भूखे। और राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब ये बात कही कि पड़े रहोगे भूखे, ये बात भगवान को बड़ी जच गई, बड़ी अच्छी लगी। भगवान अयोध्या से चल पड़े, और जैसे ही भगवान चले, राम जी चले, तो सीता मैया ने कहा, प्रभु कहाँ जा रहे हो आप? तो भगवान ने कहा, वो जंगल में नदी के किनारे एक भक्त हमको बुलाई रहा है, वहीं जा रहे हैं। सीता मैया ने कहा, हम भी चले। बोले तुम भी चलो, वहां तो भंडारा चल ही रहा है। राम जी सीता मैया ये दोनों लोग बोले राम पाम दिस जान की। राम जी और जानकी मैया ये दोनों लोग जंगल में प्रकट हो गए। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान जंगल में प्रकट हुए। भक्त ने जैसे ही सामने देखा तो अब सीताराम जी को देखे, फिर रोटी देखे, फिर सीताराम जी को। राम जी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तो कहने लगा, प्रभु गुरु जी ने कहा था एक भगवान आएंगे और आप 2 लोग आएंगे, बिना बताए एंट्री कर दी आपने। अरे पहले से बता देते, वैसी व्यवस्था कर लेते। हमको तो पता था एक लोग आओगे और आप 2। ये कौन है? बोले ये तुम्हारी माता। अच्छा आप प्रणाम किया, आओ। दोनों लोगों को सुंदर भोजन करवाया और जो कुछ बचा खुचा स्वयं अपने आप पा लिया। लेकिन एक बड़ी अद्भुत बात, आज भगवान को भोजन कराने के बाद जो कुछ रूखा सूखा बचा स्वयं पाया। आज पेट भले ही खाली रह गया हो, लेकिन भगवान का दर्शन करने के बाद आज हृदय भगवान की भक्ति से भर गया। बड़ा प्रसन्न है। चल पड़ा महाराज आश्रम की ओर। अब आज किसी से बात नहीं करता है, भगवान का दर्शन हो जाए, फिर क्या दुनिया की जरूरत है? अब किसी से कोई बात नहीं, फिर चकाचक मस्ती में भगवान की। फिर थोड़े दिन व्यतीत हुए, फिर एकादशी आई। पहुंचा गुरु जी के पास। गुरु जी भोजन की व्यवस्था। बोले भोजन की व्यवस्था?
गुरुजी हंसने लग जाओ, अच्छा राशन ले लो जाकर के। गुरुजी एक काम करिएगा, बोले हाँ राशन थोड़ा बढ़ाई दीजिए। क्यों? आपने कहा था एक भगवान आएंगे, वहां 2 भगवान आएंगे, थोड़ा राशन बढ़ाई देना। जी गुरुजी ने भी मन में सोचा कि हाँ भूखा रह गया होगा इसलिए कह रहा है, जाओ राशन ले लो जाकर। गया राशन ले लिया, चल पड़ा, फिर से जाकर के पहुंचा जंगल में और फिर से बुलाने लगा। अब पहले कहता था राजा राम आइए, अब क्या कहता है? सीताराम आइए, ओ सीताराम आइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीताराम आइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही भक्त ने इधर पुकारा, उधर अयोध्या से राम जी सीता मैया चल पड़े। और जैसे ही उधर सीता राम जी चले, लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये एकादशी को कहां आप लोग जाते हो? तो राम जी ने कहा वो जंगल के किनारे एक भक्त हमको बुला ही रहा है। लक्ष्मण जी कहने लगे प्रभु हम भी चलें? बोले तुम भी चलो, वहां तो भंडारा चल ही रहा। अब राम जी सीता मैया लक्ष्मण जी ये तीनों चल पड़े और जाकर के नदी के किनारे बोले राम बाम दिशि जानकी, लखन दाहिनी ओर। श्री सीता राम जी लक्ष्मण जी तीनों लोग प्रकट हो गए। अब ये सरल भक्त सामने इन तीनों लोगों को देखे और फिर रोटी देखे, फिर सामने देखे, एक बताओ तो 2 आ जाते, 2 बताओ तो 3, बड़ी समस्या। अच्छा प्रभु ये तो माता जी, अब ये तीसरा कौन है? बोले ये हमारे भाई हैं। अच्छा सगे भैया आपके? बोले हाँ। अच्छा लगते नहीं है ना, ये स्वभाव से आपके जैसे लगते हैं और ना स्वरूप से। भाई अच्छा आओ, सुंदर भोजन करवाया और भोजन करवाने के बाद दोनों हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, प्रभु अगली एकादशी को कितने लोग आओगे? ये अभेस बताई दो हमें। तो वैसी व्यवस्था कर ली तुम्हारे, क्योंकि एक बताओ तो 2 आ जाते, 2 बताओ तो 3, और क्या पता आपकी लाइनें ना टूटे। पहले से व्यवस्था, राम जी ने कहा तुम व्यवस्था कर लेना, हम आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, चल पड़ा, फिर से गया मस्ती में महाराज भगवान की, जाकर के पहुंचा। फिर एकादशी आई, पहुंचा गुरुजी के पास। गुरुजी भोजन, बोले जाओ राशन ले लो जाकर के। गुरुजी राशन बढ़ाइएगा थोड़ा सा। अब गुरुजी को शंका हुई, क्यों इतना ये खा नहीं सकता? कहने लगा गुरुजी आपने एक कहा था, 2 आए, 2 के बाद 3, और अब की कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए राशन बढ़ाइए भाई। तो गुरुजी ने मन में सोचा हमको लगता है ये राशन ले जाकर के यहाँ से बेच देता है। गुरुजी ने कहा चलो जाओ, जितना राशन लेने की जरूरत है ले लो जाकर के। गुरुजी ने मन में सोचा लाओ देखते ये करता क्या। गया सुंदर बढ़िया ढंग से राशन ले लिया और जाकर के वही जंगल में जाकर के पहुंचा, और पहुंच करके फिर से भगवान को बुलाने लगा। पहले कैसे बुलाता था? सीताराम आइए, अब ओ लक्ष्मण राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ लक्ष्मण राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। इधर लक्ष्मण सीताराम जी को बुलाने लगा। भगवान चले अयोध्या से। अब अयोध्या में पीछे हनुमान जी खड़े। प्रभु कहाँ जा रहे हो एकादशी? शत्रुघ्न जी, भरत जी, सब लोग और भी साधु महात्मा लोग। कहने लगे तो कहाँ? बोले जंगल के किनारे। बोले हम भी चले? बोले तुम भी चलो। पहुंच गए पूरा दिव्य राम दरबार लेकर के। बोले नदी किनारे जब करी भक्तन प्रेम पुकार, जंगल में तब प्रगट भो दिव्य
सरल भक्त सामने बैठा है। भगवान ने कहा भैया चलो थाली लगाओ। कहने लगा सुनो प्रभु, रोज रोज भोजन बनाने का ठेका हमारा ही नहीं है, आज तुम लोग भोजन बनाओ और पहले हम। एक बात बताएं, हमने आपका ठेका लिया था, पूरे खानदान का ठेका नहीं लिया था। ये बाकी ये कौन है सब लोग? बोले ये हमारे छोटे भैया। हाँ इनको तो जानते हैं, लक्ष्मण जी, ये भरत जी। हाँ ये तो आपके जैसे ही लगते हैं, भरत राम ही की हनुमानी। अच्छा एक बात बताओ, ये पूछ वाला कौन? बोले हनुमान जी। अच्छा अच्छा हनुमान जी, प्रणाम किया तुरंत। प्रभु सीता मैया ने मन में सोचा लाओ आज हम ही भोजन बनाई दे। कहने लगा माता जी रुको, आप देखो एकादशी को हम बनाते हैं, बाकी दिनों में आप बनाती हो, तो ना आज आप बनाओगी ना हम बनाएंगे, कौन बनाएगा? बोले आज ये लोग भोजन बनाएंगे। अच्छा भोजन बनाने की जिम्मेदारी अब किसको दी जाए? जो पूरे विश्व का भरण पोषण करता है, कौन? श्री भरत लाल जी महाराज। बोले विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। बोले विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। श्री भरत जी महाराज पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। भरत जी महाराज आगे बढ़े और भंडारा बनाना प्रारंभ कर दिया। अब कैसे बना रहे जानते हो? श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे, भरत जी भंडारे, भरत जी भंडारे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी महाराज भंडारा बनाने लगे। सरल भक्त की नजर पड़ गई हनुमान जी पर, उसके बाद में नजर पड़ गई पूंछ पर। पूंछ पर हनुमान जी से कहने लगा वाह हनुमान जी तुम्हारी पूंछ तो बहुत बढ़िया है, एक काम कर तुम चौका लगाओ, पोछा लगाओ। हनुमान जी पोछा लगाने लगे। पोंछते पूंछ से चौका है अंजने, पोंछते पूंछ से चौका है अंजने।
और श्री लखन लाल लकड़ी लाने लगे। लखन लाल लकड़ी लाने लगे, लखन लाल लकड़ी लाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। सब लोग ताली बजाते। भरत जी भंडारे बनाने लगे। लखन लाल लकड़ी लाने लगे। श्री लखन लाल लकड़ी लाने लगे। अब शत्रुघ्न जी महाराज ओ साग भाजी अमनिया कराने लगे। साग भाजी अमनिया कराने लगे। साग भाजी बनाने लगे। श्री बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी ने सुंदर भंडारा बना करके तैयार किया। भगवान के सामने, उस सरल भक्त के सामने भोजन बन करके तैयार हुआ। और आप देखिए, सरल भक्त के लिए आप देखिए कितनी बढ़िया बात। आज स्वयं भगवान आए हैं। अब भगवान ने सबसे पहले एक ग्रास सरल भक्त के मुख में रखा है और दूसरा ग्रास स्वयं भगवान ने अपने मुख में रखा। मन में विचार करिएगा। अब पीछे से गुरुजी खड़े थे, झाड़ी के पीछे झांक रहे थे कि ये राशन का करेगा क्या। आए तो गुरुजी ने जैसे ही देखा, गुरुजी आ गए सामने। कहने लगा, गुरुजी आप भी आ गए, प्रणाम है आप, आइए आप भी भोजन करिए। लेकिन आज तो आपकी एकादशी है, आप खाओगे नहीं। हमारी तो एकादशी, आपकी तो एकादशी। तो गुरुजी ने कहा, कैसी बात करते हो, हमको तो यहाँ कोई नहीं दिखाई पड़ रहा, यहाँ तो कोई भगवान नहीं। कहने लगे, प्रभु यही भगवान खड़े हैं। दोनों हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में गिर गया और राम जी से कहने लगा, प्रभु जैसे आपने हमको दर्शन दिया है, आपने बहुत बड़ी इस दास के ऊपर कृपा करी है। एक काम करिए, आप हमारे गुरुजी को भी दर्शन दे दीजिए। बस इतनी सी कृपा आप बना दीजिए। आपने ऐसे शिष्य तो कई देखे होंगे, हमेशा गुरुजी ने शिष्य को दर्शन करवाया है, लेकिन यहाँ पर एक शिष्य ने गुरुदेव भगवान को दर्शन कराई दिया। जानते हो किस बात के लिए? क्यों? क्योंकि वो सरल भक्त था, और जो जितना ज्यादा सरल होता है वो उतना ही ज्यादा तरल होता है, और तरल व्यक्ति को भगवान बहुत जल्दी मिल जाया करते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं क्या, बोले नवम सरल सबम सन चलहीना, मम भरोस हिया हर्ष नदीना। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। इसलिए भगवान की सबसे सरल भक्ति है, सरल बन जाएं। आप जीवन में प्रयास करिएगा कि हम आप सब लोग सरल बनने का प्रयास सबको करना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। आए सब लोग दो बार भगवान का नाम गाएं और फिर दिव्य चर्चा।
ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ मेरे मन से लगा है ओ सावरे मेरे मन से लगा है ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ मेरे मन से लगा है ओ सावरे मेरे मन से लगा है ओ सावरे। सब लोग ताली बजाते हुए बोले राघव सरकार की। और अंतिम पंक्ति सब लोग गाएं हमारे साथ। वो तेरे नैनों में गजरा ओ सावरे तेरे नैनों में गजरा ओ सावरे तेरे नैनों में गजरा ओ सावरे तेरे नैनों में गजरा वो सावरे तेरी मंद मुस्कानियां हैं ओ सावरे तेरी मंद मुस्कानियां है वो सावरे तेरी मंद मुस्कानियां है वो सावरे। और उसने पागल किया है उसने पागल किया ओ सावरे उसने पागल किया है 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 ओ बोले श्री सावरे सरकार की जय हो। बोले श्री सीताराम भगवान की। अभी मंच हृदय से संचालक जी के कर कमल में सादर समर्पित है। जय श्री सीताराम जय श्री राधे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ बहुत सरल है।